Hello students, I am Dr. Nupur Satta, Botany Faculty आकाश बायजूस कोटा। तो आज अपन डिस्कस करेंगे अबाउट द फोर्टनाइटली टेस्ट सीरीज टेस्ट 2 के बारे में एंड इसका जो कोड है दैट इज RMG5 कोड E। और अपना जो बॉटनी का सिलेबस अपन देख रहे हैं इस टेस्ट के लिए वो क्या था, दैट इज जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और पुष्पीय पादपों की आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। बॉटनी सेक्शन पे अपन आ जाते हैं। तो देखिए बॉटनी में सेक्शन ए को अपन पहले डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 101। पहला क्वेश्चन बोलता है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय R.H. विटेकर फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट। देखिए R.H. विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके मेन क्राइटेरिया क्या थे बेटा? उसमें थे सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। यानी कि हम कह सकते हैं कोशिका प्रकार, काय संगठन, पोषण का तरीका, जनन व उद्विकासीय संबंध। तो यहाँ पर अपन देखें ऑप्शंस में, तो देखो पहला जो है सेल टाइप वो तो सही है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी सही है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी सही है, लेकिन टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन या गमन अंग के प्रकार को कंसिडर नहीं किया गया था फॉर द क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो ऑप्शन जाएगा वो क्या जाएगा, दैट इज 3। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 102। राइजोम ऑफ जिंजर is a stem which can be differentiated from root as it। अदरक का प्रकंद एक तना है जो मूल से विभेदित हो सकता है क्योंकि यह। अब देखो इसमें आपको जो बेसिक कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए बेटा वो क्या होना चाहिए कि जो जिंजर है वो किसका एग्जाम्पल है, राइजोम का, विच इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ अंडरग्राउंड स्टेम, भूमिगत तना का रूपांतरण है ये। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि जो तने की खासियत होती है या जो स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होती है बेटा, नोड और इंटरनोड का होना या गांठ और पोरियों युक्त होना। ठीक है, तो अब इसमें पहला अगर अपन ऑप्शन देखते हैं, देखो ग्रोस पैरेलल टू द ग्राउंड। तो पैरेलल टू द ग्राउंड इतना आप एप्रोप्रिएट नहीं मानोगे। ठीक है, स्टोर्स फूड, पोजेस हेयर। स्टोर्स फूड की अगर हम बात करें तो देखो ये तो स्टेम भी कर सकती है स्टोर फूड और रूट भी कर सकती है। रूट के मॉडिफिकेशन में भी अपन ने पढ़ा था फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे गाजर, मूली, शलगम, है ना, कैरेट हो गया, टर्निप हो गया और रेडिश हो गया, ये क्या है, दे आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, है ना। रूट का रूपांतरण है ताकि वो फूड का स्टोरेज कर सके। तो यहाँ पर जो जाएगा कि अपन स्टेम को बेसिकली रूट से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे हम इसको दोनों के बीच में अंतर बता सकते हैं। तो इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जाता है वो है हैज नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड्स और इंटरनोड्स यानी पर्व और पर्व संधियों का होना किसकी खासियत मानी जाती है, स्टेम की। ठीक है बेटा, तो इसमें आंसर आएगा 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। सिलेक्ट द इनकरेक्ट फीचर फॉर डाइनोफ्लैजेलेट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन में तो आप इसको अंडरलाइन कर लिया करिए कि इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है। अब देखिए इसमें पहला अगर अपन ऑप्शन देखें तो क्या है, फोटोसिंथेटिक। तो हाँ सही है, डाइनोफ्लैजेलेट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल भी पाई जाती है एंड मोस्ट ऑफ देम आर बायफ्लैजेलेटेड। 2 फ्लैजेला मिलेंगे। अगर आपको ध्यान हो तो जो डाइनोफ्लैजेलेट्स का स्ट्रक्चर होता है इसमें क्या मिलेंगी बेटा, सेल्यूलोसिक प्लेट्स मिलती हैं। ठीक है, सेल्यूलोसिक प्लेट्स मिलेंगी इस तरह से, इसका एक कवच बन जाता है जिस वजह से इसको आर्मर्ड एल्गे भी कहा जाता है। और यहाँ जो खांच मौजूद है या जो फरो है इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्लैजेला। 2 फ्लैजेला मिलेंगे विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, तो
बायफ्लैजेलेटेड कंडीशन वाली बात भी सही है। और फोर्थ ऑप्शन जो इसने बोला है वो बोला है आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन, यानी कि ये महासागर में मुख्य मुख्य उत्पादक के रूप में होते हैं। तो बेटा ये किसकी खासियत थी? ये खासियत है डायटम्स की, ठीक है, जो क्रेसोफाइट्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो हम ये देख रहे थे कि डायनोफ्लैजेलेट्स के बारे में गलत कौन सा स्टेटमेंट है या इनकरेक्ट फीचर कौन सा है, तो इसमें आंसर जाएगा आपका फोर्थ, क्योंकि जो फोर्थ इसमें स्टेटमेंट दे रखा है वो किसके रिलेटेड है, दैट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डायटम्स। क्लियर? अब अपन चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 104 देखिएगा। द मोस्ट नोटोरियस ऑर्गेनिज्म विच कॉजेस मलेरिया इज, एज सच एनसीईआरटी की लाइन है, सबसे कुख्यात जीव का नाम बताइए जिसके कारण मलेरिया होता है। ठीक है, देखिए नोटोरियस का मतलब होता है कि फेमस तो है लेकिन बैड सेंस में, गलत सेंस में फेमस है। ठीक है, तो हम ये जानते हैं मलेरिया जो है, मलेरियल पैरासाइट क्या है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम कौन से प्रोटोजोन के अंदर इंक्लूडेड है? स्पोरोजोन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन जाएगा करेक्ट, दैट इज फोर्थ। फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स के अंदर तो जो फ्लैजेलेटेड आते हैं वो आ जाएंगे, जैसे ट्राइपैनोसोमा। सीलिएटेड में आपका एग्जाम्पल आ जाता है पैरामीशियम। और अमीबॉइड प्रोटोजोन के अंदर एग्जाम्पल आ जाता है अमीबा एंड एंटमीबा। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखिए। यहाँ उसने पूछा है डायकैरियोफेज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन बोथ। डायकैरियोफेज जो है वो किस में ऑब्जर्व करा जाता है? डायकैरियोफेज का मतलब क्या है? द्विकेंद्रक प्रावस्था। ठीक है, हमने पढ़ा था फंजाई के अंदर जो सेक्सुअल साइकिल होती है बेटा, वहां पर 3 फेजेस देखने को मिलते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस। ठीक है, प्लाज्मोगैमी यानी कि जहां पर जीव द्रव्य का संलयन होता है, और दूसरा था कैरियोगैमी जहां पर केंद्रक का संलयन होता है। इन दोनों की मध्य के बीच में यानी इंटरमीडिएटली क्या पाई जाती है? डायकैरियोफेज पाया जाता है। ठीक है, अब ये डायकैरियोफेज जो है ये किसके अंदर देखने को मिलता है? मेंबर्स ऑफ एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। फाइकोमाइसिटीज के अंदर ये नहीं पाया जाएगा, क्योंकि वहां पर तुरंत ही क्या हो जाता है? प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी हो जाएगी, तो वहां डायकैरियोफेज डिस्टिंक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब अपने को जो करना है बेटा वो क्या करना है? यहाँ पर हमको एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स को रिकग्नाइज करना है, पहचानना है, और वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं अस्टिलैगो। अब अपन यहाँ लिखते जाते हैं। अस्टिलैगो किसका मेंबर है? इसको हम स्मट फंजाई भी कहते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज का तो हमने यहाँ बी लिख दिया है। म्यूकर किसका मेंबर है? फाइकोमाइसिटीज में भी जाइगोमाइसिटीज का। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखिए, पक्सीनिया किसका मेंबर है? इसे हम रेस्ट फंजाई भी कहते हैं, दिस इज द मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। और एस्परगिलस किसका मेंबर है? एस्कोमाइसिटीज। क्लियर? थर्ड ऑप्शन देखिए, ऑल्टरनेरिया। ऑल्टरनेरिया किसका मेंबर है? ड्यूट्रोमाइसिटीज, दैट इज इम्परफेक्ट फंजाई। और राइजोपस किसका मेंबर है? फाइकोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज का मेंबर है। और फोर्थ ऑप्शन में अगर हम देखें तो देखो, ट्राइकोडर्मा किसका मेंबर है? ये भी ड्यूटेरोमाइसिटीज का है, इम्परफेक्ट फंजाई। और अगैरिकस किसका एग्जाम्पल है? मशरूम्स, दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज एग्जाम्पल। क्लियर? अब आप देखिए, मैंने आपको बोला था कि डायकैरियोफेज कहाँ देखने को मिलता है? एस्को और बेसिडियो के अंदर। एस्कोमाइसिटीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो एस्कोमाइसिटीज में डायकैरियोफेज मिलता तो है, लेकिन कैसा होता है बेटा? शॉर्ट लिव्ड, कम अवधि के लिए होता है। और अगर हम बात करते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की, तो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर भी ये मिलता है, लेकिन कैसा होता है बेटा? ये लॉन्ग लिव, मिलता दोनों में है लेकिन इनमें भी अंतर है। एस्कोमाइसिटीज के अंदर शॉर्ट लिव्ड होगा, कम अवधि के लिए होगा, और बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या होगा? लॉन्ग लिव्ड होगा। तो दोनों के अंदर ही क्या पाया जाएगा? डायकैरियोफेज। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ओके, तो यहाँ पर इस हिसाब से अब आप देखिए आंसर क्या जाएगा। अपना करेक्ट आंसर होगा बेटा सेकंड।
क्लियर? अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए 106 में क्या पूछा हुआ है। 106 में उसने बोला है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअल स्पोर ऑफ फंजाई। निम्नलिखित में से कौन सा कवक का लैंगिक जीवाणु नहीं है। ठीक है, सेक्सुअल और असेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंजाई पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, जस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अब इसके आगे अपन लिखते जाते हैं। जू स्पोर की अगर हम बात करें तो ये कौन सा स्पोर है बेटा, असेक्सुअल स्पोर। कौन सा स्पोर है, असेक्सुअल स्पोर, जो कि एंडोजेनस ओरिजिन शो करता है। ठीक है, अंतरजातीय इसकी उत्पत्ति होती है और ये भी क्या है, फ्लैजेलेटेड। ठीक है, जल बीजाणु होगा। oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स, ये क्या है बेटा, ये हैं सेक्सुअल स्पोर्स या लैंगिक बीजाणु। तो यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा कवक का लैंगिक बीजाणु नहीं है, यानी कि सेक्सुअल स्पोर नहीं है। तो अपना आंसर जाएगा फर्स्ट, दैट इज जू स्पोर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107। देखिए 107 में उसने स्टेटमेंट्स दिए हैं और ये पूछा गया है कि consider the following characteristic for prokaryotes and select the suitable group of bacteria। इन कैरेक्टर्स को पढ़ते हुए हमें क्या करना है, प्रोकैरियोट्स के लिए निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए और प्रो बैक्टीरिया के उपयुक्त समूह का चयन कीजिए। अब देखिए पहला स्टेटमेंट जो है वो क्या बोलता है, दे आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, ये प्रकृति में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए ये तो सही है। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, मोस्ट अबंडेंट है। सम ऑफ देम आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो दूध से दही बनाने में भी सहायक है। सी बोलता है स्टेटमेंट, मेजर ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट डीकम्पोजर्स, यानी अधिकांशतः क्या है, ये अपघटक है। अब देखिए इसमें जो इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं कि कौन सी बैक्टीरिया, कौन से प्रोकैरियोट्स इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे, तो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है वो है आर्की बैक्टीरिया। देखिए आर्की बैक्टीरिया तो एंशियंट बैक्टीरिया है और वो इन सब चीज में इन्वॉल्व नहीं है, वो तो एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो तो इसके लिए सही ऑप्शन नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड। अगर हम देखें तो पहला है इसमें सेकंड वाला ऑप्शन, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और दूसरा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। देखो जब हम बात कर रहे हैं कि हमने बोला फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, तो देखिए फोटोसिंथेटिक हो चाहे कीमोसिंथेटिक हो, ये दोनों ही क्या है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और मेनली हम ये कहते हैं कि जो बैक्टीरिया हैं फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफ्स जो हैं, ये पाए जाते हैं लेकिन ये इतने ज्यादा अबंडेंट नहीं होंगे। मोस्टली जो होते हैं बैक्टीरिया वो क्या होते हैं बेटा, हेट्रोट्रॉफ्स, दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। और वो ही क्या माने जाएंगे, डीकम्पोजर्स के रूप में, क्योंकि अपने को किससे मैच कराना है, ये जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनसे मैच कराना है। अब हमने बोला मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया मदद करता है, लैक्टोबैसिलस। और लैक्टोबैसिलस ना तो फोटोसिंथेटिक में आएगा ना ही कीमोसिंथेटिक में आएगा, राइट। तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा बेटा वो कौन सा जाएगा, वो है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, यानी कि विषम पोषी बैक्टीरिया। क्या? अब अपन बढ़ते हैं इसमें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 बोलता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन द मेंबर्स ऑफ विच किंगडम। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होना किसकी खासियत है बेटा, यूकैरियोट्स की, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर क्या पाया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, है ना, संगठित केंद्रक पाया जाएगा। यानी कि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियर पोर्स भी होंगे, न्यूक्लियोलस भी होगा, राइट। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसने बोला है कि एब्सेंट है। एब्सेंट है तो ये किसका फीचर हो गया बेटा, ये हो गया प्रोकैरियोट्स का फीचर, क्योंकि उनके अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोइड, विच इज द अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। तो अब अपन ऑप्शंस को इसी रिलेशन में कंसिडर करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन देखिए इसमें मोनेरा। मोनेरा की अगर मैं बात करूं तो मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोट्स। प्रोटेस्टा क्या है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स।
प्लांटे भी यूकैरियोट्स है और फंजाई भी यूकैरियोट्स है। तो अपन ने अभी जैसे डिस्कस करा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ एब्सेंट होगी? प्रोकैरियोट्स के अंदर, क्योंकि इनके अंदर अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है या असंगठित केंद्रक देखने को मिलता है। तो अपना करेक्ट ऑप्शन है 1। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है? हु डिस्कवर द इन्फेक्शियस एजेंट दैट कॉजेज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। देखिए इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है सब वायरल एजेंट्स। सब वायरल पार्टिकल्स क्या थे बेटा? एक तो था वायरॉइड्स और एक थे प्रायॉन्स, राइट? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कौन कॉज कर रहा है? वायरॉइड। तो वायरॉइड को किसने डिस्कवर करा था? ये आपको ध्यान रखना है। तो वायरॉइड को किसने डिस्कवर करा था? डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, डाइनर ने। तो अपना आंसर जो जाएगा दैट इज टीओ डाइनर। ओके, तो यहाँ पर ये ध्यान रख लेना किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है? वायरॉइड्स के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, जो कि पोटैटो के अंदर परसिस्टेंट इन्फेक्शन कॉज करता है। और कौन सी डिजीज होती है? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अब अपन बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 110। Which among the following organisms is the smallest completely lacks cell wall? देखो पहला जो फीचर दिया है वो है स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा है, कंप्लीटली लैक्स सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति इसके अंदर अनुपस्थित है, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अभाव में भी ये क्या रह सकता है? जीवित रह सकता है। तो ये अपना इसके किसके फीचर्स को शो करा जा रहा है यहाँ पर? ये किसके फीचर्स हैं? माइकोप्लाज्मा के। ठीक है, विच इज द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अपना आंसर जाएगा यहाँ पर माइकोप्लाज्मा। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 111, राइट? क्वेश्चन नंबर 111 में आप देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर लाइकेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अपने को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है किसके संदर्भ में? लाइकेन के संदर्भ में। पहला जो कथन है या जो पहला स्टेटमेंट है वो कहता है एल्गल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायंट। यही गलती हो गई है बेटा। एल्गल कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? फाइकोबायंट कहते हैं। माइकोबायंट तो किसका हो गया अपना कंपोनेंट? फंगल कंपोनेंट को कहेंगे। एंड इट अब्सॉर्ब्स मिनरल एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द फॉर द फंजाई। अब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फॉर फंजाई का ये तो इसका काम नहीं है। ये तो किसका काम था? ये तो फंजाई का काम था। वो प्लांट के लिए क्या करता है बेटा? मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? अब्सॉर्ब करता है। और फंगल कंपोनेंट को हम कहते हैं माइकोबायंट, राइट? जबकि जो एल्गल कंपोनेंट है लाइकेंस में, उसको हम कहते हैं फाइकोबैंड। और ये फंगल पार्टनर के लिए क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बोहाइड्रेट्स यानी खाना। क्लियर? तो ये वाला पार्ट भी गलत हो गया। तो अपना ये वाला जो स्टेटमेंट है ए, ये क्या है? ओवरऑल रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट को अपन पढ़ते हैं। दूसरा कथन कहता है लाइकेन अच्छे प्रदूषण सूचक होते हैं। दे आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। तो बिल्कुल सही है। ये सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो ये इसको टॉलरेट नहीं कर पाते। इसके अकॉर्डिंग जो अपना आंसर जाएगा वो क्या है? स्टेटमेंट ए तो है गलत और स्टेटमेंट बी है सही। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जाएगा फोर्थ। ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। अब अपन देखें क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है विच ऑफ द गिवन आर नॉट रिलेटेड टू कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हम रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया की बात करते हैं तो ये किस में हेल्प करते हैं बेटा? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या हम ये कह सकते हैं पोषक तत्वों के पुनश्चक्रण में ये सहायक होते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो अपना सही है। फॉर्मेशन ऑफ एल्गल ब्लूम्स, एल्गल ब्लूम्स ये फॉर्म करेंगे, ये स्टेटमेंट अपना हो जाएगा गलत। देन आएगा ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि ये कीमोसिंथेटिक है।
है ना। अब कीमोसिंथेटिक है मतलब क्या करेंगे, ये जो भी केमिकल कंपाउंड है ना, जो भी रासायनिक कंपाउंड है उसके ऑक्सीकरण से जो एनर्जी मिलती है उसी के द्वारा तो ये अपना खाना खाने का क्या करेंगे, संश्लेषण करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, इसीलिए हम इन्हें कीमोसिंथेटिक कहते हैं। तो अपना ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया बेटा, सही हो गया। एल्गल ब्लूम्स अपन ने कहाँ पढ़ा था, साइनोबैक्टीरिया के रेफरेंस में पढ़ा था, है ना। तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो एल्गल ब्लूम्स फॉर्म करते हैं, यानी कि जब इन्हें न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं वाटर बॉडी में तो बहुत तेजी से ये फ्लरिश करते हैं और पूरी वाटर बॉडी किससे कवर हो जाती है, एल्गे से, और इसी को हम क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम। तो एल्गल ब्लूम जो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का फीचर नहीं है, ये किसका फीचर है, साइनोबैक्टीरिया का। और हमें यहाँ पर जो है यही मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना आंसर ओनली बी, क्योंकि यही पूछा गया है कि कौन सा कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के संदर्भ में सही नहीं है। क्लियर। तो चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113, इन विच ऑफ द गिवन प्लांट्स the margins of the sepals or petals present in a whorl lie close to each other but do not overlap। अब अगर आपको ध्यान हो, अपन ये किसकी बात हो रही है बेटा, एस्टिवेशन की, है ना। पुष्प दल विन्यास की बात हो रही है। तो इसमें अलग अलग प्रकार के पुष्प दल विन्यास अपन ने पढ़े थे जो अपने एनसीईआरटी में दे रखे हैं, मेनली 4 टाइप्स के हैं। इसमें वो बोल रहा है कि किसी भी तरीके का ओवरलैपिंग नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सपोज ये पेटल्स हैं, तो ये पेटल्स जो हैं एक दूसरे के क्या हैं, पास पास हैं, इनके जो मार्जिन्स हैं एक दूसरे के पास पास हैं, लेकिन कोई भी ओवरलैपिंग ये शो नहीं करते किसी भी तरीके का। तो इसे हम क्या कहेंगे बेटा, वेलवेट एस्टिवेशन। क्या कहा जाएगा इसे, वेलवेट एस्टिवेशन या कोर स्पर्शी पुष्प दल विन्यास। ठीक है। और ये किसकी खासियत है बेटा, ये है कैलोट्रोपिस या आंकड़े की खासियत। तो यही अपना सही आंसर जाएगा। जबकि अगर हम बात करें गुलमोहर की, तो गुलमोहर के अंदर और केसिया के अंदर तो मिलता है अपने को इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इनके अंदर कौन सा एस्टिवेशन पाया जाता है, कोर छाती या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और मटर की बात करें तो इसके अंदर पाया जाता है वेक्सिलरी एस्टिवेशन, जो कि फेबेसी फैमिली की खासियत है। ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 114, सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के संदर्भ में अपने को गलत कथन का चयन करना है। ठीक है। तो सबसे पहला वो बोल रहा है स्टेटमेंट, दे आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, एक कोशिकीय यूकैरियोट्स हैं। तो करेक्ट है। क्लियर। ये वाला स्टेटमेंट जो है अपना करेक्ट है, ये यूनिक सेलुलर यूकैरियोट्स ही होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ये मुख्य रूप से जलीय होते हैं या प्राइमरीली एक्वेटिक होते हैं। ये स्टेटमेंट भी अपना सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, सुस्पष्ट केंद्रक इनमें पाया जाता है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट क्योंकि ये यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स हैं। फोर्थ स्टेटमेंट कहता है, दे रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मीन्स ओनली, केवल ये अलैंगिक विधियों से ही जनन करते हैं। तो यहीं पर ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। और यहाँ पर पूछा गया है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट क्या है, फोर्थ, क्योंकि ये दोनों मीन से रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए, राइजोफोरा में द रूट्स व्हिच कम्स आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रोज वर्टिकली अपवर्ड्स हेल्प इन। पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये अपन ने कहाँ पढ़ा था, ये अपन ने पढ़ा था टैप रूट के मॉडिफिकेशन में। टैप रूट के मॉडिफिकेशन में हमने पढ़ा था न्यूमैटोफोर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कैसे ना कैसे करके इस पे। वो आपको लैंग्वेज ट्विस्ट करके देगा लेकिन क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। तो
यहाँ पर न्यूमैटोफोर्स की बात हो रही है क्योंकि राइजोफोरा कहाँ ग्रो करता है, मार्शी एरियाज में, तो वहां पर ऑक्सीजन की क्या होती है, डेफिशिएंसी, इसीलिए कुछ रूट्स जो हैं वो जमीन के ऊपर आ जाती हैं, वर्टिकली ग्रो करती हैं, वर्टिकली, इन ऑर्डर टू रिस्पायर। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इनको न्यूमैटोफोर्स को रेस्पिरेटरी रूट्स भी कहते हैं, तो अपना आंसर जाएगा इसमें 1, दैट इज रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। 116 में देखिए उसने बोला है रेड टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स व्हिच। अब देखिए यहाँ दो टर्म्स आती हैं, रेड टाइड एंड रेड सी, दोनों इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना है, कई कभी कभी इनमें अंतर भी पूछ लिया जाता है। रेड सी के लिए रिस्पॉन्सिबल है साइनोबैक्टीरिया, दैट इज ट्राइकोडेस्मियम एराइथ्रियम, और रेड टाइड जो है उसका जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है या अपन कहेंगे जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है बेटा, दैट इज डाइनोफ्लैजेलेट। क्लियर? तो यहाँ पर देख लीजिए उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, इसने फीचर्स दे दिए, इनडायरेक्टली पूछा है। तो पहला अगर हम देखें, हैव स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स ऑन देयर आउटर सरफेस, तो स्टिफ सेल्यूलोसिक प्लेट्स तो मिलती हैं क्योंकि डाइनोफ्लैजेलेट्स का फीचर है कि इनको क्या कहा जाता है, आर्मर्ड एल्गे भी कहा जाता है, ये मैंने अभी आपको पहले भी बताया, तो ये सही है। मल्टी सेल्यूलर, ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये तो प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूडेड है और प्रोटिस्टा में क्या आते हैं, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स, तो मल्टी सेल्यूलर तो होगा नहीं। एक्सिबिट बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो किसका फीचर था, यूक्लिनोइड्स का। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये तो होलोफिटिक होते हैं, ठीक है, दे शो प्लांट लाइक न्यूट्रिशन, तो ये वाला स्टेटमेंट भी अपन क्या मानेंगे, गलत। हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, ये भी किसका फीचर है, यूक्लिनोइड्स का, प्रोटोजन्स के अंदर भी देखने को मिलता है, लेकिन ये डाइनोफ्लैजेलेट्स के अंदर नहीं पाया जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा है बेटा, 1। ठीक है, और रेड टाइड्स का बोला है, तो रेड टाइड्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डाइनोफ्लैजेलेट्स। रेड डाइनोफ्लैजेलेट्स जो हैं जब ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो सी है वो कैसा दिखता है, रेड। ठीक है, तो इसे हम क्या कह देंगे, रेड टाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 117। 117 में सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्लाइम मोल्स। स्लाइम मोल्स के लिए करेक्ट स्टेटमेंट का सिलेक्शन करना है अपने को। सबसे पहला जो स्टेटमेंट आता है वो क्या है, फोटोसिंथेटिक है, तो यही गलत हो गया भाई। जो स्लाइम मोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, तो ये वाला स्टेटमेंट अपना क्या हो गया बेटा, गलत, क्योंकि ये क्या है, अपन यहाँ इस पे सही लिख लेते हैं, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, दे आर एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, ये भी गलत हो गया, इनके अंदर सीलिया तो होते ही नहीं है ना, तो ये किसका फीचर होना चाहिए था, सीलिएटेड प्रोटोजोन का, जैसे कि पैरामीशियम। थर्ड देखिए, द बॉडी मूव्स अलोंग द डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स engulfing द ऑर्गेनिक मटेरियल, ये अपना करेक्ट स्टेटमेंट है। Clear? So this is correct for the slime modes. Fourth option भी अपन एक बार read कर लेते हैं. They have pigments identical to those of present in the case of higher plants. तो ये तो किसकी बात हो रही है भाई, यूग्लिना की। यूग्लिना के अंदर पिगमेंट्स मिलते हैं similar to those of the higher plants. Clear? तो यहाँ पर 117 का जो अपना आंसर जाएगा that is option 3. अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, that is question number 118. Match the following columns and select the correct option. इसमें अपने को मैच करना है, तो सबसे पहला हम देखते हैं ट्राइपैनोसोमा। ट्राइपैनोसोमा जो है ये क्या है, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन है जिसके अंदर फ्लैजेला पाया जाता है और ये रिस्पॉन्सिबल है स्लीपिंग सिकनेस के लिए, निद्रालु रोग का कारक है, तो यहाँ पर हम इसको मैच करेंगे थर्ड से, दैट इज कॉजेस स्लीपिंग सिकनेस। सेकंड देखिए एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो की हम बात करें तो बेटा एल्ब्यूगो क्या कॉज करता है, इट इज पैरासिटिक एंड इट कॉजेस द वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। तो देखिए एल्ब्यूगो का लिए सही ऑप्शन है फोर्थ, पैरासिटिक फंजाई और मस्टर्ड। क्रूसीफर्स मतलब क्रूसीफर रे,
के मेंबर्स हैं। क्रूसीफेरा यानी ब्रासिकेसी फैमिली याद रखना है, मस्टर्ड उसी का मार्कर एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है डायएटम्स। डायएटम्स की अगर हम बात करें तो डायएटम्स को क्या कहा जाता है? महासागर के मुख्य उत्पादक यानी कि चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। तो ये मैच करेगा अपना फर्स्ट ऑप्शन से। देन आता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम अभी बताया था, पहले भी आया क्वेश्चन, मोस्ट नोटोरियस है प्रोटोजोन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द मलेरिया। मलेरिया का कारक है, तो ये मैच करेगा सेकंड से। अब इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या जाता है? A3, D4, C1 एंड D2। तो अपना जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट इज ऑप्शन 3, राइट। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। Question number 119 देखिएगा। If the gynoecium is situated in the center and other parts of the flower are located on the rim of the thalamus, almost at the same level of the ovary। अब यहाँ जो बेटा हाईलाइटिंग फीचर है वो है at the same level of ovary, ना इसके अबव है ना इसके बिलो है, ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे? इट इज कंसिडर्ड एज पेरीगिनस फ्लावर। इसको हम क्या कहेंगे? पेरीगिनस या हाफ इंफीरियर ओवरी भी हम इसे कह सकते हैं। और अगर आपको याद हो इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाता है? प्लम, रोज एंड पीच, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 4। हाइपोगिनस जो होता है वो सुपीरियर फ्लावर होगा, तो वहां पर ओवरी सबसे ऊपर होगी इन कंपैरिजन टू द अदर फ्लोरल पार्ट्स। एपिगिनस की बात करें तो ये इंफीरियर ओवरी होती है, यानी कि अदर फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो जो है ओवरी के कंपैरिजन में ऊपर की तरफ मिलेंगे। ओवरी जो होगी इन दूसरे फ्लोरल पार्ट्स के कंपैरिजन में क्या होगी? नीचे की तरफ होगी, इसलिए इंफीरियर ओवरी है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर तो कुकुम्बर में मिलता है, तो वो यहाँ पर अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120, विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट शो एक्साइल प्लेसेंटेशन। कौन सा प्लांट एक्साइल प्लेसेंटेशन शो नहीं करता है? तो इसमें जो एग्जाम्पल आता है दैट इज ऑफ मस्टर्ड, सरसों। सरसों के अंदर कौन सी प्लेसेंटेशन मिलती है बेटा? इट इज द पेराइटल प्लेसेंटेशन। फॉल सेप्टम भी देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं रेपलम। तो ये इसका हाईलाइटिंग फीचर है। बाकी जो 3 एग्जांपल्स हैं दैट इज चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन, इसके अंदर क्या पाया जाएगा? एक्साइल प्लेसेंटेशन देखने को मिलेगा। तो हमें वो एग्जाम्पल बताना है जिसके अंदर स्तंभीय बीजांडास नहीं पाया जाता, तो वो है अपना आंसर 3। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 121। 121 देखिएगा। सिलेक्ट द करेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू प्लांट्स एंड देयर फैमिलीज। फैमिलीज के रिस्पेक्ट में प्लांट्स को सिलेक्ट करना है, उसके करेक्ट एग्जाम्पल को अपने को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला है कॉल्चिसियम ऑटोमिनाले। इससे एल्कलॉइड मिलता है, याद है आपको? अपन ने ये सेल डिवीजन में भी पढ़ा था। कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन किसकी तरह काम करता है? माइटोटिक पॉइजन की तरह। और ये क्या इंड्यूस करता है? पॉलीप्लॉइडी। तो यहाँ पर जो प्लांट है कॉल्चिसियम ऑटोमिनाले, ये किसका मेंबर है बेटा? लिलिएसी का। इट इज अ मेंबर ऑफ फैमिली लिलिएसी, तो ये वाला तो सही नहीं है। सेकंड देखिए ग्लोरियोसा। ग्लोरियोसा भी किसका एग्जाम्पल है? लिलिएसी फैमिली का। इसको ग्लोरी लिली भी कहा जाता है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। पेट्यूनिया नेक्स्ट है, ये किसका मेंबर है? सोलेनेसी का। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर। अगर हम देखें फोर्थ वाला ट्राइफोलियम, लिलिएसी का नहीं। ट्राइफोलियम जो है ये किसका मेंबर है? फेबेसी का। एंड इट इज यूज्ड एज फॉडर, चारे के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 122। 122 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग it is epiteplous condition is present in all except। epiteplous condition कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो निम्न
में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी में एपिटेपलस स्थिति उपस्थित होती है? एपिटेपलस का मतलब आपको पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर स्टेमेंस किससे अटैच है बेटा? टेपल से। और टेपल्स किसके मेंबर्स होते हैं? पेरियंथ के। पेरियंथ बेसिकली क्या है? पेरियंथ इज दैट वर्ल जहां पर कैलिक्स और कोरोला अलग से डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता। क्लियर? इन दोनों की जगह केवल एक ही वर्ल मिलती है और इसका जो मेंबर होता है उसे हम क्या कहते हैं? टेपल। तो ये क्या शो कर रहा है? दिस इज शोइंग एडहेशन ऑफ स्टेमन। स्टेमन का एडहेशन शो कर रहा है और यहाँ पर जो स्टेमन्स हैं वो किससे जुड़े मिलेंगे? टेपल से। तो यहाँ पर जो अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो वो कौन सा आएगा बेटा? यहाँ पर अपना आंसर आता है बेलाडोना। बेलाडोना किसका एग्जाम्पल है? सोलेनेसी फैमिली का। और सोलेनेसी फैमिली के अंदर कौन सी कंडीशन पाई जाती है? एपीपेटलस कंडीशन मिलती है, ना कि एपीटेपलस। एपीपेटलस में क्या होता था बेटा? एपीपेटलस में जो स्टेमन है वो पेटल्स के साथ जुड़े रहते थे। ठीक है। एपीटेपलस कंडीशन किसकी खासियत है? फेबेसी के मेंबर्स की। और ये तीनों एग्जाम्पल जो दे रखे हैं, ट्यूलिप, एलो और एस्परेगस, ये तीनों ही किसके एग्जाम्पल्स हैं? लिलिएसी फैमिली की, जिसका हाईलाइटिंग फीचर है एपीटेपलस कंडीशन। राइट? तो चलते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर वायरसेस एंड स्टेट देम एज ट्रू और फॉल्स। सही या गलत बताना है विद रिस्पेक्ट टू वायरस। पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। बिल्कुल सही है। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं ये। अ सिंगल वायरस कैन कंटेन बोथ डीएनए एंड आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लंडर है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि जो वायरस का कैरेक्टरिस्टिक है उसमें इट कंटेन्स आइदर डीएनए और आरएनए बट नॉट बोथ। या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा? गलत। नेक्स्ट देखिए, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आया था कि किसने डिस्कवर करा था। तब मैंने आपको बताया था पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किसकी वजह से हो रही है बेटा? इट इज कॉज मेनली बिकॉज ऑफ द वायरॉइड। और वायरॉइड क्या है बेटा? सब वायरल पार्टिकल। ये क्या है? सब वायरल पार्टिकल है। सब वायरल पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है? या तो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं या जेनेटिक मटेरियल। दोनों में से एक ही चीज मिलेगी, दोनों एक साथ नहीं पाए जाएंगे। या तो प्रोटीन मिलेगा या न्यूक्लिक एसिड मिलेगा। और इसके अंदर क्या है? न्यूक्लिक एसिड, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। यहाँ पर प्रोटीन कैप्सिड नहीं पाया जाता, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? सब वायरल पार्टिकल। अब यहाँ इसने बोला है कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, तो ये स्टेटमेंट हो गया अपना गलत। तो इसके अकॉर्डिंग जो है अपना ए है ट्रू, बी है फॉल्स, सी है फॉल्स। तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन देखिए कौन सा करेक्ट जाएगा। दैट इज द सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 के अकॉर्डिंग adventitious roots of which plants get swollen and stores food। अब adventitious roots की जब बात हो रही है तो यहाँ पर अपन ने दो एग्जांपल्स पढ़े थे। एक तो आता है fasciculated root और एक आता है tuberous root। राइट? फैसिकुलेटेड में अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा था एस्पैरागस एंड डहेलिया का, और दूसरा था ट्यूबरस रूट। ट्यूबरस का मतलब होता है जिसकी इनडेफिनेट शेप होती है, कोई इरेगुलर शेप होती है, कोई डेफिनेट शेप नहीं है। ठीक है। तो इसमें अपना एग्जाम्पल जाएगा स्वीट पोटैटो, शक्करकंद। ठीक है। तो अपना जो आंसर है दैट इज फोर्थ। जबकि कैरेट, रेडिश और टर्निप मॉडिफिकेशन ऑफ रूट तो हैं, लेकिन ये किसका मॉडिफिकेशन है बेटा? ये तीनों ही किसका मॉडिफिकेशन है? टैप रूट का मॉडिफिकेशन है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। और स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। आई होप इट्स क्लियर। तो अब अपन पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 125 के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ क्रिसोफाइट्स आर। क्रिसोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं या इसकी विशेषताएं क्या हैं? पहला देखिएगा,
दे हैव सिलिका इम्प्रेग्नेटेड वॉल। ये तो बहुत हाईलाइटिंग फीचर है। क्रिसोफाइट्स में क्या इंक्लूडेड थे बेटा? डायटम्स और डेस्मिड्स। और यहाँ एनसीईआरटी में मेनली जो डिस्कस किया गया है दैट इज विद रेफरेंस टू डायटम्स। तो डायटम्स के अंदर सिलिका इम्प्रेग्नेटेड वॉल्स मिलती हैं और इसीलिए ये क्या हो जाते हैं? इंडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी हाईलाइटिंग पॉइंट। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये गलत स्टेटमेंट हो गया भाई। क्यों? क्योंकि ये क्या शो करते हैं बेटा? होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोफिटिक मतलब प्लांट लाइक, होलोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तभी तो इनको क्या कहा जाता है? चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन। दे आर बेसिकली मल्टीसेल्युलर, ये भी गलत हो गया। क्यों भाई? क्योंकि ये प्रोटिस्टा के मेंबर्स है और प्रोटिस्टा में कौन आता है? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। तो ये वाला कंसेप्ट भी अपना क्या हो गया? गलत है यहाँ पर। तो सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन अपने को बताना है, तो करेक्ट कौन सा है? ओनली ए। या तो 125 का जो अपना आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 126 देखिए, कॉप्रोफिलस फंजाई ग्रोज ऑन। कॉप्रोफिलस फंजाई जो है आपके एनसीईआरटी में दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, कॉप्रोफिलस का मतलब होता है, कॉप्रो मतलब डंग, फिलस मतलब लविंग, दे आर डंग लविंग, तो दे ग्रो ऑन डंग। ठीक है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उस पे ये ग्रो करते हैं, गोबर पे। ठीक है, तो शमल रागी कवक उगता है गोबर पर। तो यहाँ आ जाएगा अपना करेक्ट आंसर 3। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। मैड काउ डिजीज इन कैटल इज एन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज्ड बाय। अभी मैंने आपको बताया सब वायरल पार्टिकल्स में दो कैटेगरीज आई थी बेटा, एक तो था वायरॉइड्स और दूसरे होते हैं प्रायॉन्स। ठीक है, अब मैड काउ डिजीज किसका इंपॉर्टेंट फीचर है? इट इज मेनली कॉज बिकॉज ऑफ द प्रायॉन्स। प्रायॉन्स के अंदर न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता, यहाँ पर केवल क्या मिलते हैं? अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स मिलते हैं। ओनली प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एंड वो भी क्या हैं? अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं या असामान्य रूप से वलित प्रोटीन युक्त कारक। ठीक है, इन्हीं के द्वारा क्या होता है? मैड काउ डिजीज होती है। जनरली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ये जनरेट करते हैं। तो अपना आंसर जो जाएगा यहाँ पर वो क्या है? सेकेंड। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन नंबर 128। Morels and truffles are edible and are considered as delicacies. They belong to। Morels और truffles किसका एग्जाम्पल था बेटा? एस्कोमाइसिटीज का। ये edible है और अगर हम बात करें बेसिडियोमाइसिटीज की तो वहां आ जाते हैं मशरूम्स। ठीक है, तो मॉरल्स एंड ट्रफल्स जो हैं किसका एग्जाम्पल है? अपना एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल है। डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो 128 का आंसर जो आएगा दैट इज ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए, क्वेश्चन नंबर 129 के अकॉर्डिंग रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर द गिवन फिगर एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस। अपने को स्टेटमेंट पढ़ने हैं और करेक्ट को क्या करना है? सिलेक्ट करना है। ठीक है, सही कथन का हमको क्या करना है? चयन करना है। तो पहला जो कथन है वो कहता है इट इज अ मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। पहले तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं हमेशा कहती हूँ क्लास में कि डायग्राम्स बिल्कुल थरली याद होने चाहिए विद लेबलिंग। एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, और ये किसका डायग्राम है बेटा? अगैरिकस। पहले तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। अब आप मुझे बताइए किसका मेंबर है? अगैरिकस किसका मेंबर है? कौन सी क्लास है फंजाई की? इट इज बेसिडियोमाइसिटीज। क्लियर? अब अपन स्टेटमेंट का जवाब देते हैं। तो पहला तो आ गया है इट इज अ मेंबर ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, बिल्कुल सही है। इट्स माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ये भी सही है। ब्रांच भी होता है, सेप्टेट भी होता है। और कैसे सेप्टा मिलते थे? हाईलाइटिंग फीचर याद है? डॉलीपोर सेप्टा, क्लैम्प कनेक्शन, ये इसका हाईलाइटिंग फीचर है बेटा, है ना। थर्ड स्टेटमेंट देखो, सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, नहीं ये गलत हो गया। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मिलेगा लेकिन सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मिलेगा
एंड दैट अकर्स बाय सोमैटोगैमी। लेकिन सेक्स ऑर्गन्स यहाँ एब्सेंट हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया बेटा, गलत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट बी, इट प्रोड्यूसेस एंडोजेनस सेक्सुअल स्पोर्स, ये भी गलत हो गया। देखो बेसिडियोमाइसिटीज है, तो कौन सा फ्रूटिंग बॉडी मिलता है बेटा यहाँ, बेसिडियोकार्प। और बेसिडियोकार्प पर कौन से स्पोर्स बनते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। और ये भी इसका हाइलाइटिंग फीचर था कि ये जो बेसिडियोस्पोर्स होते हैं दे आर एक्सोजेनस, एक्सोजेनसली अरेंज्ड। किस पे अरेंज मिलेंगे, ऑन बेसिडियम। क्लियर, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया अपना बेटा, गलत। चलिए, तो फिर यहाँ पर उसने पूछा है कि सही कथन बताइए, तो सही कथन कौन सा हो गया, इसके अंदर ए एंड बी जो है वो सही कथन में आएंगे, तो सेकेंड ऑप्शन अपना सही है कि यह बेसिडियोमाइसिटीज का सदस्य है और इसका कवक जाल शाखित और पट युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, अ कंडीशन इन विच स्टेमन्स आर अटैच्ड टू द पेटल्स। अभी डिस्कस करा था एक क्वेश्चन में, मैंने जहाँ एपीटेपलस के बारे में पढ़ने डिस्कस करा था, वहां मैंने एपीपेटलस आपको बताया था। तो जहां पर स्टेमन्स जो हैं वो पेटल से अटैच हैं, यानी कि क्या शो कर रहे हैं, एडहेशन ऑफ स्टेमन्स, स्टेमन्स अटैच विद द अदर फ्लोरल पार्ट्स, इसको क्या कहा जाता है, एपीपेटलस कंडीशन। और ये किसकी खासियत है, किसका हाइलाइटिंग फीचर है, सोलेनेसी सोलेनेसी के मेंबर्स का, सोलेनेसी के फैमिली का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 देखिए, क्वेश्चन नंबर 131 में लिखा है, नॉन इसेंशियल अपेंडेजेस ऑफ द फ्लावर्स आर, पुष्पों के गैर आवश्यक उपांग हैं। नॉन इसेंशियल मतलब हम इसको क्या असेसरी वर्ड बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गए बेटा, असेसरी वर्ड्स की बात हो रही है। असेसरी वर्ड्स में कौन सा आ जाते हैं, सेपल्स और पेटल्स, मतलब दे आर नॉट एसेंशियल। व्हाई नॉट एसेंशियल, क्यों जरूरी नहीं है, क्यों आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये लैंगिक जनन में यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो यहाँ पर अपना आंसर आ जाएगा 1। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 132 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें बताना है। स्टेटमेंट 1 देखते हैं पहले, एक बंदे पुकेंसर को स्टेमिनोड कहते हैं, यानी स्टेराइल स्टेमन को हम स्टेमिनोड कहते हैं, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए स्टेटमेंट बी, कथन बी, सैल्विया में एक ही पुष्प के भीतर तंतुओं की लंबाई में भिन्नता देखी जाती है परंतु सरसों में नहीं। अब यहाँ तक तो ये सही था कि वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट विद इन द फ्लावर इज ऑब्जर्व्ड इन सैल्विया, यहाँ तक तो सही था। लेकिन इसने बोल दिया बट नॉट इन मस्टर्ड। मस्टर्ड में भी मिलता है। मस्टर्ड में कौन सी कंडीशन मिलती है बेटा, याद है, टेट्राडाइनेमस, ब्रासिकेसी फैमिली का हाइलाइटिंग फीचर है। यानी कि इसके अंदर कितने स्टेमन्स मिलेंगे, 6 स्टेमन्स मिलते हैं, 2 शॉर्ट 4 लॉन्ग। क्लियर, और इसीलिए नॉट मस्टर्ड हो गया, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 132 के अंदर ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, केवल स्टेटमेंट ए करेक्ट है, स्टेटमेंट बी क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट जो है सैल्विया में भी देखने को मिल रहा है प्लस मस्टर्ड में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 133 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मोनोकॉट सीड में द आउटर प्रोटीनेशियस लेयर ऑफ एंडोस्पर्म दैट सेपरेट्स द एम्ब्रियो इज। अगर आपको डायग्राम याद है तो यहाँ पर प्रोटीनेशियस लेयर, उसने आपको एक हिंट दे दिया, देखो प्रोटीनेशियस का मतलब होता है एल्यूरो, इसके लिए जो सफिक्स यूज प्रेफिक्स यूज होता है वो क्या है, एल्यूरो। एल्यूरो मतलब प्रोटीनेशियस, तो यहाँ पर अपना आंसर जाएगा एल्यूरोन लेयर। एल्यूरोन लेयर जो होती है वो क्या करेगी, एक बीज पत्री बीज में भ्रूणपोष की कौन सी बाहरी प्रोटीन युक्त परत भ्रूण को अलग करती है, तो अपना आंसर जाता है एल्यूरोन परत।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 134, मोर देन two leaves arise at a node and form a whorl as in calotropis. अब वो बोल रहे हैं कि एक नोड से बहुत सारी लीव्स अराइज हो रही हैं। एक नोड है, नोड से ही लीव्स अराइज होती हैं। जब बहुत सारी लीव्स अराइज हो रही हैं तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा? कौन सी फिलोटैक्सी है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड इट्स ब्रांचेस, इसको हम कहते थे फिलोटैक्सी। अब ये वाला जो कंसेप्ट लग रहा है, ये कौन सी फिलोटैक्सी है? वर्ल्ड फिलोटैक्सी। और वर्ल्ड फिलोटैक्सी किसके अंदर पाई जाती है? एल्स्टोनिया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जाता है एल्स्टोनिया। क्लियर? जबकि बाकी के अंदर अगर हम देखें तो कैलोट्रोपिस में तो मिलती है ऑपोजिट, चाइना रोज में और सनफ्लावर में मिलती है एकांतरित या ऑल्टरनेट फिलोटैक्सी। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 की हम बात करें तो यहाँ देखिए, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज द सीड कोट। द सीड कोट हैज टू लेयर्स, द आउटर एंड द इनर। आउटर और इनर का क्या नाम होता है? एक स्पेसिफिक नाम यूज होता है बीजावरण में दो परतों का। वो क्या है? बाहरी वाली जो होती है उसको हम कहते हैं टेस्टा, और आंतरिक जो होती है उसे हम कहते हैं टेगमेन। तो अपना जो आंसर जाएगा वो जाएगा 3, दैट इज आउटर testa and the inner tegmen. These are the two layers of the seed coat. Okay. नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस। सेक्शन बी में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 136, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। कहाँ पर अनुपस्थित होगा? तो अगर आपको याद हो, फंजाई के एग्जाम्पल्स दे रखे हैं यहाँ, उसी के कंसेप्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब अगर आपको ध्यान हो तो जैसे जैसे हम लोअर फंजाई से हायर फंजाई की ओर जाते हैं, यानी फाइको से ड्यूटेरो की ओर जाते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंप्लिसिटी देखने को मिलती है। यानी जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है उसको हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई, क्योंकि वहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है बेटा? एब्सेंट। तो यहाँ पर आप ड्यूटेरोमाइसिटीज का एग्जाम्पल देखो। तो पहला अगर हम देखें अगैरिकस, अगैरिकस किसका एग्जाम्पल है? बेसिडियोमाइसिटीज का। पेनिसिलियम है एस्कोमाइसिटीज का। ऑल्टरनेरिया है ड्यूटेरोमाइसिटीज का। और सैकेरोमाइसिस है एस्कोमाइसिटीज का, दैट इज यूनिसेलुलर यीस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अपना आंसर डायरेक्ट चला जाता है। मैंने बोला था आपको ड्यूटेरोमाइसिटीज का जो मेंबर होगा वही अपना आंसर है, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा बेटा? एब्सेंट। तो 136 क्वेश्चन हो गया है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 में देखिए, इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लांट स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड स्ट्रक्चर फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टेम मॉडिफिकेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आए हुए हैं नीट में, इसलिए ध्यान रखना है। स्टेम मॉडिफाइड फॉर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि यहाँ पर तना जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए एक चपटी संरचना में रूपांतरित हो जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल तो अपना किसका आएगा? ये तो अपने को समझ जाना है, फिलोक्लेट का। अब फिलोक्लेट में भी आपके एनसीईआरटी में दो दे रखे हैं, एक तो है सिलेंड्रिकल स्टेम होती है और एक होती है फ्लैटेंड। तो यहीं पे अपना आंसर स्पेसिफिक हो जाएगा और ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा उसने फ्लैटेंड पूछा है। फ्लैटेंड के अंदर कौन सा आंसर आता है? ओपनशिया, नागफनी। और अगर सिलेंड्रिकल पूछता तो क्या आ जाता अपना आंसर? यूफोर्बिया। ठीक है, तो अपना आंसर 137 का हो गया 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 138, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू रूट कैप। रूट कैप के रिस्पेक्ट में अपने को गलत स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। मूल कोप के संदर्भ में गलत कथन का अपने को चयन करना है। तो सबसे पहला ये कह रहा है मूल के शीर्ष को ढकता है, कवर्स द एपेक्स ऑफ द रूट। ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। रूट को प्रोटेक्ट ही तो कर रहा है, क्योंकि रूट टिप क्या होती है? डेलिकेट होती है, ताकि ये डैमेज ना हो। तो इसके टिप पर क्या मिल जाता है? रूट कैप मिल जाता है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है कि ये एक कोशिकीय होता है या यूनिसेलुलर होता है।
यूनिसेलुलर बोलते ही स्टेटमेंट गलत हो गया बेटा, ठीक है। यूनिसेलुलर नहीं होता, रूट कैप पैरेनकाइमेटस होता है और मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, थिम्बल लाइक, फिंगर लाइक, ठीक है। तो ये होता है मल्टी सेल्यूलर। तो ये अपना स्टेटमेंट हो गया गलत। थर्ड है, इट इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल, मृद्युतक कोशिकाओं का बना होता है। तो ये तो अभी मैंने आपको बताया था, ये सही है। इट इज फाउंड बिलो द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो अगर हम टिप से ऊपर की ओर चले तो सबसे नीचे की ओर क्या मिलता है, रूट कैप मिलेगा, फिर मिलता है मेरिस्टेमेटिक जोन, फिर आता है अपना इलोंगेशन जोन और फिर आता है अपना मैचुरेशन जोन। तो सही है, इट इज फाउंड बिलो द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी यह विभजोतक क्रिया के क्षेत्र के नीचे पाया जाता है। ये भी स्टेटमेंट अपना सही है। तो गलत का चयन करना था, गलत कौन सा हो गया अपना, सेकंड। Question number 139. In which plant a lateral branch with short internode and each node bearing a rosette of leaves above and tuft of root is found? किस पादप में छोटी पोरियों वाली एक पार्श्व शाखा होती है जिसके प्रत्येक गांठ में पत्तियों का झुंड और मूलों का गुच्छा पाया जाता है? अब ये किसकी डेफिनेशन दे रखी है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑफसेट। किसकी डेफिनेशन है? ऑफसेट की। और जब हम ऑफसेट की बात कर रहे हैं तो इसमें दो एग्जाम्पल्स आते हैं, आइकोनिया और पिस्टिया। तो अपना आंसर जाएगा इसमें 3, दैट इज पिस्टिया। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, विच स्ट्रक्चर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स? कौन सा स्ट्रक्चर लीव का मॉडिफिकेशन है? अब इसमें पहला हम देखें, यानी कि पत्तियों का रूपांतरण। सिट्रस में कंटक यानी कि थॉर्न्स इन सिट्रस, ठीक है। थॉर्न्स किसका मॉडिफिकेशन होता है बेटा? थॉर्न्स जो होता है ये स्टेम का मॉडिफिकेशन है, एक्सिलरी बड का। एक्सिलरी बड मॉडिफाई हो जाती है, तो ये किसका मॉडिफिकेशन है? स्टेम का मॉडिफिकेशन है। दूसरा उसने बोला है कैक्टस में शूल, ये सही है। स्पाइन्स इन कैक्टस आर द मॉडिफिकेशन ऑफ द लीफ। टेंड्रल्स इन पम्पकिन्स एंड टेंड्रल्स इन वाटरमेलन। टेंड्रल्स इन पम्पकिन यानी कि कद्दू में और तरबूज में जो प्रतान है बेटा, ये किसके मॉडिफिकेशन है? ये भी स्टेम के मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर लीफ का मॉडिफिकेशन पूछा गया है, लीफ का रूपांतरण पूछा गया है, तो अपना आंसर जो जाएगा वो कौन सा जाएगा? स्पाइन्स इन कैक्टस या कैक्टस में शूल। 141 क्वेश्चन देखें, फॉल सेप्टम कैन बी सीन इन द ओवरी ऑफ। देखो ये भी अपन ने अभी डिस्कस करा था। मैंने आपको बताया था मस्टर्ड के अंदर कौन सी प्लेसेंटेशन पाई जाती है, कौन सा बीजान्यास मिलता है? पैराइटल यानी भित्तीय। और उसमें मैंने आपको कहा था कि एक फॉल्स सेप्टम पाया जाता है जिसे हम कहते हैं रेप्लम, ठीक है। कूट पट मिलता है जिसे रेप्लम कहते हैं। तो ये किसकी खासियत हो गई बेटा? डायरेक्ट आंसर है, दैट इज मस्टर्ड, सरसों। 142 क्वेश्चन देखिए, इन विच क्लास ऑफ फंजाई हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। यानी कि कवक के किस वर्ग में कवक तंतु बहुकेंद्रीय कोशिका द्रव्य से भरी हुई सतत नलिकाओं के रूप में होते हैं? यानी कि किस कंडीशन की बात हो रही है? सिनोसिटिक माइसीलियम की। कौन से माइसीलियम की बात हो रही है? सिनोसिटिक माइसीलियम की, ठीक है। तो सिनोसिटिक माइसीलियम कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। यहाँ पर किसी भी तरह का सेप्टा नहीं है, पट नहीं है और मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन है, बहुकेंद्रकीय अवस्था देखने को मिल रही है। इसीलिए ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है? फाइकोमाइसिटीज का। तो अपना आंसर जाएगा डायरेक्ट 1, दैट इज फाइकोमाइसिटीज। Question number 143. एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड ऑफ। एंडोस्पर्म जो है किसके मैच्योर सीड में मिलते हैं? देखो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंडोस्पर्म क्या है। एंडोस्पर्म एक तरह का न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करता है? विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्लियर? अब वो बोल रहा है कि यहाँ पर इसमें
किसके अंदर परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित होता है? तो एंडोस्पर्म का होना किसकी खासियत है? मोनोकॉट बीजों की। ठीक है, मोनोकॉट्स के जो बीज होते हैं, मोनोकॉट्स के जो सीड्स होते हैं, वहां पर ये पाया जाता है सामान्यतः जनरली। लेकिन डाइकॉट्स के अंदर ये मिलता है किसमें? एक अपवाद है डाइकॉट्स का, जहां पर नॉर्मली तो अगर हम बोलें तो डाइकॉट्स के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, यानी कि अभ्रूणपोषी बीज मिलते हैं। लेकिन इसमें दो एक्सेप्शन आते हैं। एक तो आता है कैस्टर यानी अरंडी, जो अपना आंसर है यहाँ पर, और एक आते हैं सोलेनेसी के सदस्य। सोलेनेसी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वहां पर भी एंडोस्पर्मिक सीड अपने को देखने को मिलते हैं। तो यहाँ अपना आंसर आएगा सेकंड, दैट इज कैस्टर। 144 देखिए क्वेश्चन, द पैरासिटिक मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटे इज। ठीक है, पैरासिटिक मेंबर, अब इसने देखो एग्जाम्पल में जो दिया है वो क्या है? वीनस फ्लाईट्रैप, ब्लैडरवर्ट। वीनस फ्लाईट्रैप होता है डायोनिया, ब्लैडरवर्ट होता है अपना यूट्रिकुलरिया, कस्क्यूटा होता है डॉटर अमरबेल, और मैंगो आम। ठीक है, अब इसने बोला है पैरासिटिक की बात हो रही है ना? वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वर्ड तो कौन से हो गए बेटा? ये तो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यानी कीट भक्षी पादप है। ठीक है, जो कि कीटों को खाकर या उनका भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी को क्या करते हैं? ये मीट आउट करते हैं, उसको कंपनसेट करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है पैरासिटिक की, तो कस्क्यूटा, जिसे हम डॉडर भी कहते हैं या अमरबेल भी कहते हैं, ये क्या है? टोटल स्टेम पैरासाइट, या आप इकोलॉजी में भी पढ़ेंगे, वहां भी आएगा। टोटल स्टेम पैरासाइट है बेटा ये। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसके अंदर मिलती है हॉस्टोरियल या पैरासिटिक रूट्स मिलती हैं। ठीक है, रूट के मॉडिफिकेशन में ही आएगा। तो यहाँ पर पैरासिटिक रूट्स मिलती हैं। तो ये क्या होती हैं? ये जो होस्ट है उसकी जो स्टेम है उसके फ्लोएम और जाइलम तक चली जाती है। ठीक है, इसकी जो हॉस्टोरियल रूट्स हैं वो क्या करती हैं? जो होस्ट की स्टेम है उसके जाइलम और फ्लोएम तक चली जाती है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेती है। जाइलम से तो लेंगी वाटर और मिनरल्स का न्यूट्रिशन, और स्टेम से ये फ्लोएम से लेंगी खाने का न्यूट्रिशन। तो जाइलम से क्या चल रहा है? वाटर और मिनरल्स का न्यूट्रिशन, और फ्लोएम से खाना। तो टोटली डिपेंडेंट है ये होस्ट की स्टेम पे। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं इसे? टोटल स्टेम पैरासाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए, तो अपना आंसर मार्क कर लेते हैं, दैट इज 3। द सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा इज, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है जहां पर मोनेरा किंगडम स्टार्ट हो रहा है। जो सोल मेंबर्स हैं किंगडम मोनेरा के वो क्या है बेटा? बैक्टीरिया। डायरेक्ट लाइन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 146, द फ्लावर्स इन रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस आर अरेंज्ड इन। क्या? अब यहाँ अगर हम देखें असीमाक्षी पुष्प क्रम में पुष्प किस क्रम से व्यवस्थित होते हैं? असीमाक्षी नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, यानी ये क्या ग्रो करती है? इनडेफिनेटली। यहाँ पर मेन एक्सेस जो होती है ना बेटा, वो क्या करती है? इनडेफिनेटली ग्रो करती रहती है। ठीक है, और यहाँ पर फ्लावर्स जो अरेंज होते हैं वो किस तरह से होते हैं? सपोज ये हो गया ब्रैक्ट। ठीक है, तो फ्लावर्स कैसे अरेंज होंगे? जो यंगेस्ट फ्लावर होगा वो तो किसके पास होगा? ग्रोइंग टिप के पास होगा, और ये ग्रोइंग टिप फ्लावर्स प्रोड्यूस करती जाएगी और बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो जो यंगेस्ट फ्लावर है, यंगेस्ट फ्लावर है वो कहाँ मिल रहा है? नियर टिप, ग्रोइंग टिप, नियर ग्रोइंग टिप। और देखो ये जो ओल्डेस्ट फ्लावर है बेटा, ये कहाँ मिल रहा है? एट द बेस। ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बेस। और इसी प्रकार का ये जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या कहते हैं? अग्राभिसारी अनुक्रम या एक्रोपेटल सक्सेशन, जो कि किसकी खासियत है? रेसिमोस की खासियत है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 146 भी अपना डन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। प्रॉप रूट्स की हम बात करें, प्रॉप रूट्स क्या होती हैं? प्रॉप रूट्स में सीधे किसका एग्जाम्पल याद आना चाहिए? बरगद के पेड़ का। ठीक है, ये बरगद का पेड़ है इस टाइप से, यहाँ पर इस टाइप से पिलर लाइक रूट्स मिलती हैं।
ठीक है, इसको क्या प्रोवाइड कर रही हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रही हैं। तो ड्रॉप रूट्स किसकी खासियत है, यहाँ पर देखें ऑप्शंस में क्या दिया है, आर ऑल्सो नोन एज न्यूमेटोफोर्स। नहीं भाई, इस पे भी अभी पहले क्वेश्चन आ गया था, तो हमने देखा था न्यूमेटोफोर्स तो कहाँ मिल रही थी, जो मार्शी एरियाज में प्लांट्स ग्रो करते हैं जैसे राइजोफोरा। तो न्यूमेटोफोर्स तो कौन सी रूट्स थी, रेस्पिरेटरी। ये तो कौन सी रूट्स थी, रेस्पिरेटरी रूट्स। तो अपना ये वाला ऑप्शन तो वैलिड नहीं है। नेक्स्ट देखो, श्वसन मूल होती हैं, तो अभी तो हमने बोला श्वसन मूल तो दूसरी थी, न्यूमेटोफोर्स थी, तो ये तो नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो गया और ये वाला भी गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू हैवी ब्रांचेस, भारी शाखाओं को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। बिल्कुल सही है भाई। आपने देखा है द ग्रेट बनियान ट्री कहाँ पर मिलता है, बंगाल में। ठीक है, तो आपको ध्यान भी ऐसे रखना है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है बनियान ट्री का, फाइकस बंगालेंसिस। बी से बनियान, बी से बरगद, कहाँ मिल रहा है, बंगाल में, तो बंगालेंसिस। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करता है, बहुत बड़ी ह्यूज कैनोपी होती है, बहुत बड़े एरिया पर यह है फैला हुआ होता है, और इसको सपोर्ट करने के लिए कौन सी रूट्स मिलती हैं, प्रॉप रूट्स। क्लियर। तो मैकेनिकल सपोर्ट देंगी, आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, ये ऑप्शन गलत है, तो अपना सही आंसर है 3। 147 के बाद 148 देखिए, चूज द इनकरेक्ट मैच। डाइनोफ्लैजेलेट्स इनकरेक्ट, यानी गलत मैच का चयन करना है। सबसे पहला है डाइनोफ्लैजेलेट्स। डाइनोफ्लैजेलेट्स में 2 फ्लैजेला मिलते हैं, सही है, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अमीबॉइड स्यूडोपोडिया, अमीबॉइड प्रोटिजन्स यानी अमीबा का एग्जाम्पल याद आ जाना चाहिए। इनके अंदर क्या मिलेंगे, फॉर लोकोमोशन स्यूडोपोडिया, लोकोमोशन में भी हेल्प कर रहे हैं प्लस फीडिंग में भी हेल्प करते हैं, तो ये तो सही है। यूग्लेनॉइड्स में सीलिया मिल रहे हैं, तो यूग्लेनॉइड्स में सीलिया कहाँ मिलते हैं, यूग्लेनॉइड्स का खासियत थोड़ी है, ये तो किसका खासियत है, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, जिसका एग्जाम्पल आ जाता है पैरामीशियम। यूग्लेनॉइड्स में सीलिया नहीं मिलते, यहाँ तो फ्लैचेला मिलता है। ठीक है, तो अपना यही आंसर इनकरेक्ट मैच है। क्या स्पोरोजोन के अंदर फ्लैचेला नहीं होता, तो ये भी सही है, ये वाला गलत हो गया। ठीक है, 149 बैक्टीरियोफेज यूजुअली है, बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या हो गया, वायरस। ठीक है, बैक्टीरियोफेज, फेज मतलब ईटिंग, बैक्टीरिया को खाने वाले, यानी कि बैक्टीरिया ईटिंग वायरस बैक्टीरियोफेज। इनके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल मिलेगा बेटा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर, तो डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए यहाँ पर देखने को मिलता है। डायरेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए, अपना लास्ट क्वेश्चन है। Which among the following fungi is extensively used in biochemical and genetic work? निम्नलिखित में से किस कवक का उपयोग जैव रासायनिक और आनुवांशिक कार्य में बड़े पैमाने पर किया जाता है? इसके अंदर जो अपना आंसर आएगा दैट इज न्यूरोस्पोरा। आपको पता है कि अपन जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे आगे, तो वहाँ हम कहते हैं कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहा जाता है थॉमस हंट मॉर्गन को, और उन्होंने यूज करा था, ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने करे थे वो किसका यूज करके करे थे, ड्रोसोफिला, जिसे हम फ्रूट फ्लाई भी कहते हैं। ठीक है, उसे सिंड्रेला ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और यहाँ पर जो काम करा था वहां तो ड्रोसोफिला में करा गया, और इधर जो काम किया गया है वो न्यूरोस्पोरा पे करा गया है, इसीलिए इसे ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा बेटा, न्यूरोस्पोरा, दैट इज सेकंड ऑप्शन। ये अपना पेपर कंप्लीटेड है डिस्कशन। आई होप इट विल हेल्प यू आउट। ठीक है, कीप ट्राइंग, रिमेन मोटिवेटेड। थैंक यू।